Namaste, this is Komal Chaudhary from Riddhi Siddhi Education. Happy Navratra to all of you. Please ignore the dress because I need to go in a function right now. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में और उत्तर प्रदेश के जितने भी बॉन्ड्स हैं। देखो, यूपी के कई सारे कॉलेजेस आपसे बॉन्ड साइन करवाते हैं, तो हम अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करने वाले हैं। सबसे पहला बॉन्ड आप देख लो, फी बॉन्ड। कई सारे कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खासकर आपसे बॉन्ड साइन करवाते हैं। वो क्या होता है, मतलब अगर आपने वो बॉन्ड साइन किया है तो आप ये एश्योर कर रहे हो कि अगर इस कॉलेज की फीस बढ़ती है, जो बढ़ी हुई जो फीस है, मैं अपने फर्स्ट ईयर मेडिकल ईयर से वो ही फीस आपको पे करूंगा। ये बॉन्ड आपसे कॉलेजेस साइन करवाते हैं और अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो आपको भी कोर्ट केस होगा, आपके ऊपर केस हो सकता है या फिर आपको पेनल्टी लग सकती है। ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये सारी चीजें होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। कई सारे मेडिकल कॉलेजेस बॉन्ड साइन करवाते हैं, जैसे सुभारती मेडिकल कॉलेज बॉन्ड साइन करवाता है आपसे, सबसे फेमस हो गया। यूनाइटेड आपसे बॉन्ड साइन करवाता है अब तो बहुत, और सरस्वती आपसे बॉन्ड साइन करवाता है। तो ये सारे कॉलेजेस आपसे फी बॉन्ड साइन करवाते हैं। सेकंड नंबर पे जो बॉन्ड आता है दैट इज डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। अब यूपी के ही नहीं और भी कई सारे अदर स्टेट्स के कॉलेजेस जो हैं वो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड साइन करवाते हैं। अब देखो, डिसकंटिन्यूएशन क्या होता है, आपकी जो एमबीबीएस की जो डिग्री जो आप कर रहे हो या फिर आप बीडीएस की जो डिग्री कर रहे हो, अगर आप अपने कोर्स को बीच में ही अधूरा छोड़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेकंड ईयर में आप उसको छोड़ना चाहते हो, आपने नीट एग्जाम फिर से दिया, आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छी रैंक आ गई, और आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था, आप अगर उस कॉलेज को आप छोड़ना चाहते हो, अब उसे छोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो ये था कि कॉलेज में आप जाओ, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और आप फिर उसको छोड़ सकते हो, बट अब क्या है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। और अगर आपने छोड़ दिया, पहली बात तो आपको पूरे 5 साल की फीस देनी होगी, दूसरा आपको कुछ पेनल्टी भी देनी होगी, और इसके अलावा नीट एग्जाम जो नेक्स्ट ईयर का नीट एग्जाम होगा, मतलब आपको 1 एकेडमिक ईयर पूरा वेस्ट जाएगा। आप नेक्स्ट एकेडमिक ईयर तक, 1 कंप्लीट एकेडमिक ईयर तक आप दूसरी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। जब भी आप कोर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, वेदर इट्स बीडीएस, वेदर इट्स एमबीबीएस, आप कोर्स को सिलेक्ट करने से पहले सोच लो, सारा डिसीजन ले लो। आपकी 5 साल की जर्नी रहने वाली है एमबीबीएस की, तो 5 साल में आप सोच समझ के लो। और एमबीबीएस इज वेरी टफ, इट्स नॉट इजी कोर्स, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत जिम्मेदारी वाला कोर्स है। डॉक्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। डॉक्टर इज ए प्रोफेशन वेर यू सेव अ लाइफ आप जब किसी की बचाने जा रहे हो तो आपको, आपके अंदर वो सारा ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर वो सारी मैच्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा बॉन्ड। तीसरा जो बॉन्ड है दैट इज रूरल सर्विस बॉन्ड। आपको पता होगा रूरल सर्विस बॉन्ड के बाद में यूपी के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है वो आपसे लेते हैं। अब ये बॉन्ड है क्या, मतलब आपने एमबीबीएस कर ली, आपका एमबीबीएस 5 साल का कोर्स जब कंप्लीट होता है तो आपको एमबीबीएस के बाद में क्या करना है, आपको वहां पर सर्विस देनी है। अपनी जो भी पीजी की 2 साल की जो सर्विस होती है वो आपको इंटर्नशिप वहां पे करनी है। वो अपनी सर्विस आपको यूपी में ही किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर देनी है, और अगर आप नहीं देते हो तो आपको 10 लाख की पेनल्टी पे करनी होगी। 10 लाख का आप पे फाइन होगा। अब देखो, एमबीबीएस आपका करने के बाद में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि विद इन 90 डेज के पीरियड में आपको जो भी आपको कहीं पे इंटर्नशिप प्ले करवानी है तो वो इंटर्नशिप करे। वो यूपी डीजीएमई काउंसलिंग के थ्रू ही आपको करवाते हैं। तो अब 90 डेज के अंदर अगर सरकार आपको कहीं पे प्लेसमेंट नहीं दे पाती, इंटर्नशिप नहीं दे पाती है, तो सरकार आपसे पेनल्टी नहीं लेगी, फिर आप किसी और अदर जगह पे आप अपना इंटर्नशिप कर सकते हो। बट अगर आपको इंटर्नशिप मिल गई और आप उसको छोड़ रहे हो, उस प्लेसमेंट मिल गई उसको छोड़ रहे हो, यूपी डीजीएमई काउंसलिंग के थ्रू आपको जो प्लेसमेंट मिली है उसको आप छोड़ते हो, तो आपको 10 लाख रुपए का पेनल्टी पे करना होगा। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्ड। यूपी मेडिकल कॉलेजेस में कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, तो ये सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जो मैंने आपको भी बताया। अब देखो, आपकी जो क्लासेस अगर हम स्टार्ट की बात करें तो आफ्टर राउंड 3 काउंसलिंग के जो रिजल्ट होगा उसके रिजल्ट मतलब 15 तारीख के बाद में, 20 तारीख के बाद में, आप 20 अक्टूबर के बाद में, मीन्स दिवाली के बाद में ही आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मे बी बिफोर भी हो जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली आपकी उसके बाद में होगी, कि राउंड 3 काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो आना बाकी है, ठीक है। तो इसके अलावा आप एकदम पॉजिटिव रहो, देखो एकदम अच्छे से रहो, आप बढ़िया रहो, खुश रहो, और अपनी एमबीबीएस के बारे में, जो भी आपकी जो आने वाली 5 साल की जर्नी है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें जानते रहो, वीडियोस देखते रहो, यूट्यूब पे रिसर्च करते रहो। कई सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। अभी आपका टाइम स्टार्ट हुआ है, आप स्कूल से निकलोगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीखोगे, बाहर निकल के बहुत कुछ सीखोगे सच में, जो आपने स्कूल में कभी नहीं सीखा वो आपको यहाँ आके, कॉलेज में आके पता चलेगा। कई सारी चीजें आपके साथ कॉलेज में प्रैक्टिकली होंगी, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा, सीखने को मिलेगा, आप एक नए इंसान में बदलोगे। तो ये सारी चीजें जो एक्सपोजर मिलेगा आपको, दैट्स ऑल अबाउट
थिंक कि लाइफ कैसे चलती है आगे लाइफ आपकी, वो अलग चीज़ है। बट आप अभी अगर आपके पास में खाली टाइम है, आप अपने कोर्स के बारे में रिसर्च करो, अपनी काउंसलिंग के बारे में रिसर्च करो और अच्छे से रहो, एंजॉय करो एंड खुश रहो आप, एंड ऑल द बेस्ट। एंड दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। Make sure you people subscribe to the channel, and this is all about, yeah.